नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 033 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 33। पिछले 32वें भाग में हमने भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के 38वें श्लोक तक पूर्ण किया था। इस 33वें भाग में हमें 39वें श्लोक से आरंभ करना है और यह चौथा अध्याय समाप्त भी करना है। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आपको प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह भाग अंत तक देखिएगा। इस भाग से तथा इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो भी देखिएगा और इसके पहले के 32 भाग भी अवश्य देखिएगा, यह आपसे प्रार्थना है। इसके पहले के 32 भाग देखने के लिए सरलता आपको उपलब्ध है, सरल मार्ग उपलब्ध है। हमारे चैनल पर जाइए जिसका नाम है केदार सीकर सनातन संस्कार। उस चैनल के नाम को क्लिक कीजिए। अंदर जाने के बाद उधर प्लेलिस्ट नाम का बटन मिलेगा, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको यह हमारी भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वो प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको 1 से लेकर 32वें भाग तक सारे भाग आपको सीरियली सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और इस उपक्रम के भगवद गीता के समाप्त होने तक जितने भी भाग आएंगे सारे भाग इसी प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 286, श्लोक क्रमांक 39, अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, 39वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार तत्वज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्मयोग, ये 2 उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। और आगे आता है 39वां श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थ देखते हैं 39वें श्लोक का। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना के विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39वें श्लोक पर पहला प्रश्न, श्रद्धावान पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह ज्ञान को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसका वाचक श्रद्धावान पद है। अतः उपर्युक्त कथन का यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से या कर्म योग के साधन से उस तत्वज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। अगला प्रश्न, बिना श्रद्धा के भी मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न कर सकता है, फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या अभिप्राय है? सुंदर प्रश्न है। श्रद्धा की आवश्यकता क्या है? और उसका उत्तर, बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की अत्यावश्यकता होती है। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है, तब फिर वह श्रद्धावान के साथ तत्परः विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? उत्तर,
साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस व्यापार से मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना, सोना, आराम करना आदि के व्यतिक्रम होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जनाने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्परः विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति होने में कोई शंका ही नहीं रहती, फिर श्रद्धावान के साथ दूसरा विशेषण संयतेन्द्रियः देने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को ही तीव्र अभ्यास मान लेता है। उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए वह निराश होकर उसे छोड़ बैठता है। अतएव साधक को सावधान करने के लिए संयतेन्द्रियः विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाए तब तक श्रद्धा पूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धा पूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए और साधन में जितनी कमी है उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इसी बात को जनाने के लिए संयतेन्द्रियः विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्यरूप वासनाओं के सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव, परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं और विज्ञानानंद घन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। आगे आता है 40वां श्लोक का संबंध। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हैं। आगे आता है 40वां श्लोक। 40वें श्लोक में ये बात कही गई है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थ देखते हैं 40वें श्लोक का। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। पहला प्रश्न 40वें श्लोक के संबंध में, अज्ञः और अश्रद्धानः इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण
जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यह अज्ञा पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उसके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है, उसका वाचक अश्रद्धा पद है। तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशयुक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मा पद है। जिस संशयात्मा मनुष्य में उपर्युक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता ये दोनों दोष हो, उसका वाचक यहाँ अज्ञा और अश्रद्धाना इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद है। यह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण, जिसको हरेक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हरेक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृतकृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा आज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। अगला प्रश्न, संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि संशयुक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, इतनी ही बात नहीं है। जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। और आगे आता है 41वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में साधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा भगवान करते हैं। 41वां श्लोक, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थ देखते हैं। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। पहला प्रश्न 41वें श्लोक के विषय में, योग संन्यस्त कर्माणम, इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, यहाँ स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संन्यस्त कर्माणम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसीलिए
यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। अगला प्रश्न, ज्ञान संचिन्न संशयम पद में ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोकों में किन किन अर्थों में व्यवहृत हुआ है? उत्तर, उपर्युक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तद विषयक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अवबोधने इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहृत हुआ है। तो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? जानना, ये ज्ञान शब्द का अर्थ है। समझ लेना, जानना, ज्ञान प्राप्त करना है। तो गीता में ज्ञान शब्द कहाँ कहाँ पर आया है वो हमें अभी बता रहे हैं। पहला मुद्दा या पहला बिंदु, मुद्दा हमारा शब्द नहीं है, बिंदु 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। दूसरा बिंदु 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वह ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप ही है। तीसरा बिंदु 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन माना गया है, अध्ययन माना गया है। अगला बिंदु, इस अध्याय के 36वें से 39वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्वज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परम शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्वज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान शब्द गीता में कहाँ कहाँ पर आया है और उसका वहां पर भावार्थ क्या है, ये हमें समझा रहे हैं जगदयाल जी गोयंदका जी। इसलिए जगदयाल जी का आभार और गीता प्रेस गोरखपुर का भी आभार और हमारे उपक्रम का भी आभार। अगला बिंदु, ज्ञान के संदर्भ में 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को और जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है। अगला बिंदु, 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्वज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। अगला बिंदु, तीसरे अध्याय के 3रे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे वहां देखना चाहिए। अगला प्रश्न, ज्ञान संचिन्न संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्वज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यह ज्ञान का अर्थ तत्वज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान कर्मयोग का फल है और इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक पता होता है। अगला प्रश्न, विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है? उत्तर, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि से सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एकदेशीय, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे,
जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि परतंत्र है तो कैसे है और किसके परतंत्र है? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों का स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्मयोग के अनुसार उतना करना ठीक है अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है, उन्हीं का नाम संशय है। तो तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे संशय नहीं लेना है, हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो हमें प्राप्त करना है और उसे समझ लेना है। आगे, इन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। अगला प्रश्न, आत्मवंतम पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में है, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त पुरुष के शास्त्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं, इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। आगे आता है 42वां श्लोक का संबंध। इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये इस अध्याय का 4थे अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्माद् संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ देखते हैं 42वें श्लोक का। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तत्व तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पहला प्रश्न 42वें श्लोक अंतिम श्लोक का पहला प्रश्न, तस्मात् पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद स्मरण दिलाते हुए, याद हमारा शब्द नहीं है, क्षमा कीजिएगा, स्मरण दिलाने के लिए यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधन परायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में भारत देश के नाम का उल्लेख आया है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत है। हिंदुस्तान भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एनम पद के सहित संशयम पद यहाँ किस संशय का वाचक है और उसके साथ अज्ञान संभूतम और हृत्स्थम इन विशेषणों का क्या प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन्न संशयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। रुस्तम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। अगला प्रश्न, अर्जुन को उस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा संशय था? सुंदर प्रश्न। उत्तर, पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए
और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए। मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा 6 अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे इस संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ है, और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें उनके हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझा कर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही लेना चाहिए। अगला प्रश्न, योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो जा, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। यह भाग अंत तक देखने के लिए आप सभी का अत्यंत आभारी हूँ। आपको जैसे मैंने आरंभ में प्रार्थना की थी कि इस उपक्रम से भगवद गीता के इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और धर्म का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। इसलिए हमारी ये जो प्लेलिस्ट है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग आपको इस उपक्रम के इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना होती है कि यदि हमारा यह भगवद गीता अध्ययन का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा, आप भी मेरे साथ अध्ययन करते रहेंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। जितने लाइक और कमेंट इस वीडियो को आएंगे उतने ही ज्यादा प्रमाण में यह वीडियो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा यूट्यूब द्वारा या ऑटो प्ले द्वारा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दीजिए। और हमारा अंतिम प्रार्थना कि यदि आपने हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं तो वो ऑन कर दीजिए और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही अगले 34वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता के 5वें अध्याय से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।